आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग टाइटल और थंबनेल पढ़ करके आए हैं, जी हां, आज मैं आप लोगों को बहुत ही गुप्ततम और बहुत ही श्रेष्ठ विद्या प्रदान करने जा रहा हूं, जिस विद्या का नाम है ब्रह्मास्त्र बाण विद्या। ये जो बाण विद्या है ये अग्नि की तरह बहुत ज्यादा ज्वलंत होता है और मैं आप लोगों को बताऊं कि ये विद्या गुप्त रूप से कुछ गुप्त लोगों को दी जाती है थी उन लोगों की परेशानियों को समझते हुए, लेकिन आज मैं आप लोगों को निःशुल्क यह विद्या आप लोगों को प्रदान कर रहा हूं। मैं आप लोगों को बताऊं कि यह विद्या जो कामाख्या और मयोंग के जो श्रेष्ठ साधक हैं, जो विद्वान साधक हैं, जो सच्चे साधक हैं, जो सच्चे तंत्र के जानकार हैं, ऐसे हर दूसरे जानकार के पास यह मंत्र अवश्य ही होगा, क्योंकि इसी मंत्र से बड़े से बड़ा तंत्र वो लोग चुटकियों में खत्म कर देते हैं। सच्चे साधक की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब आप कामाख्या में जाएंगे तो वहां पर कुछ ढोंगी कालनेमी जैसे गुरु भी हैं, और जो अपने कुछ दलालों को कुछ रुपए दे करके कामाख्या के मंदिर के आसपास खड़े रखते हैं कि कोई साधक मंत्र तंत्र सीखने आए तो उनको जो है खींच करके लाओ और उनसे पैसा लूटा जाए और उनको उल्टा सीधा मंत्र। तो ऐसे ढोंगी साधक है जो कामाख्या के वाकई में सच्चे साधक हैं, ऐसे हर सच्चे साधक के पास यह मंत्र अवश्य होगा, क्योंकि तंत्र को जड़ से उखाड़ फेंकने की सामर्थ्य इसी मंत्र में है। और यह मंत्र मैं आप लोगों को आज क्यों प्रदान कर रहा हूं, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊं इसके कई कारण हैं, जिसके 2-3 कारण मैं आप लोगों को बता दूं। हमारे पास जो मंत्र मैंने आप लोगों को चैनल पर दिए, भैरव कात्री हमने दिया, दुर्गा कात्री दिया, जीरा कात्री दिया, गुरु कात्री दिया, लवकुश बाण दिया, तो ये सारे मंत्र दिए। तो होता क्या है कि साधक जो पहली बार चैनल से जुड़ता है वो पुराने मंत्रों को जानना नहीं चाहता, पुराने मंत्रों को बहुत लोग देखना नहीं आता है बहुत लोगों को, तो इसलिए ऐसे मंत्र दिए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे जो पुराने मंत्र सीखे हुए साधक गण हैं, चाहे वो पैड ग्रुप में तंत्र विद्या से सीखे हुए हैं, यंत्र विद्या से, या फिर मंत्र लेकर के सीखे हुए हैं, और या फिर चैनल से सीखे हुए हैं, उन लोगों को कई प्रकार के मंत्रों की जानकारी होनी चाहिए। न जाने किस परिस्थिति में वो किस प्रकार के मंत्र का प्रयोग करके अपना और दूसरे का भला कर सके, इसलिए भी कई प्रकार के मंत्रों को का ज्ञान होना जरूरी है। ये वैदिक तांत्रिक हर प्रक्रिया में ये जरूरी होता है। और तीसरा ये है कि मेरे पास दीपावली के 10 दिन पहले से 10 दिन अभी आगे आने वाले जो 10 दिन होने जा रहे हैं, अभी तक तंत्र काट करने वाले जो कुछ दुखी पीड़ित यजमान गण हैं, उन लोगों की संख्या कम नहीं हो रही। हम 1 लोगों का कम कर रहे हैं, 2 लोगों का और जुड़ जा रहा है। बात यह है कि जो छोटे मोटे तंत्र वाले लोग रहते हैं उनको तो हमारे केंद्र से एक मंत्र दे दिया जाता है कि ये लीजिए आपका तंत्र खत्म हो जाएगा, और तंत्र खत्म हो भी जाता है उसी से, क्योंकि हम जानते हैं कि किस प्रकार की समस्या है, इसको किस मंत्र से ठीक किया जा सकता है, तो ये दे देते हैं। लेकिन जो वाकई में बड़े बड़े तंत्रों से परेशान है, बड़े बड़े तंत्रों का तात्पर्य जिनके घर से रोटियां गायब हो जा रहे हैं, जिनके घर से थाली गायब हो जा रही है, जिनके घर से कपड़े गायब हो जा रहे हैं, आग लग जा रही है, ऐसे बड़े बड़े जिन्नातों का खौफ जिनके घरों में है, उनको तंत्र काट किया जाता है केंद्र के द्वारा। लेकिन केंद्र की भी एक सीमा है, मेरी भी खुद की सीमा है, मैं ही तंत्र काट करता हूं तो मेरी भी एक सीमा है कि मैं कितने लोगों का कर सकता हूं, क्योंकि और भी कार्य होते हैं, चैनलों का भी ध्यान देना होता है, जो सिद्ध सामग्रियां हैं उनका भी ध्यान देना होता है, और बहुत सारे जनजीवन में कार्य होते हैं, इसलिए सीमित तंत्र काट हो सकता है। तो अब उसमें बाकी सभी लोगों को मंत्र दे दिया जाता है, जो सामान्य जिनको कुछ तंत्र से परेशानी है उनको मंत्र दे दिया जाता है। तो अब वो जो है उसकी लाइन कम नहीं हो रही, एक लोगों का कैसे कैसे पूरा होता है, फिर 2 लोगों का और जुड़ जा रहा है। तो इसलिए यह मंत्र देना जरूरी, क्योंकि हम भी इसी मंत्र से तंत्र काट करते हैं। यह स्वयं का मंत्र मैं अपनी खुद की गुह्यतम विद्या दे रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कैवल्य ग्रुप से कोई जानकारी देर आती है लेकिन दुरुस्त आती है, और परिपक्व ज्ञान वाली जानकारी आती है। तो ये इसलिए मंत्र मैं आज आप लोगों को प्रदान कर रहा हूं। यह मंत्र बड़ा शक्तिशाली है, केवल इस मंत्र को 3 बार फूंक मारना, 3 बार, केवल 30 नहीं बोल रहा हूं, 31 नहीं बोल रहा हूं, केवल 3 बार में आप इस मंत्र का पूरा लाभ ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। इस मंत्र में एक जगह ओमुकेर शब्द आया, मंत्र आगे आप लोगों को दूंगा। ये विधि पहले बता दे रहा हूं, क्योंकि विधि में लोग कभी कभी भटक जाते हैं, विधि इसलिए पहले बता दे रहा हूं, लाभ बाद में बताऊंगा। विधि यह है कि इस मंत्र में आप मंत्र के बीच में जहां पर ओमुकेर शब्द लिखा है, अगर आप स्वयं के लिए प्रयोग करेंगे तो आमार जोड़ेंगे, और अगर दूसरे किसी व्यक्ति के लिए तंत्र के उतारे के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो ओमुकेर की जगह उसका नाम जोड़ेंगे। बस इतना ही आपको क्रिया में परिवर्तन करना, बाकी सारा मंत्र सेम बोलना है। जहां पर ओमुकेर लिखा है अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं तो आमार, दूसरे के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो उस जगह पर उस रोगी या पीड़ित व्यक्ति का नाम जोड़ना है। ये हमारे सभी साधकगण
इस मंत्र को जो है याद करके रखेंगे, कंठस्थ करके रखेंगे। अगर कंठस्थ नहीं है तो मोबाइल से देख करके भी कर सकते हैं। अगर आपके पास रोगी नहीं है तो आप फोन से भी कर सकते हैं। फोन से कैसे करेंगे वो भी बता रहा हूं। आप यहाँ पर फोन लगाएंगे और रोगी को कहेंगे कि आप अपने कान में फोन लगाइए, तो आप यहाँ से उनके कान में भी फूंक मार सकते हैं, वो सुनेंगे और उनका रोग दूर होगा। ये आप चमत्कार भी देख सकते हैं। अभी अगर कोई बात है तो अभी आप देख सकते हैं, हमारी चलती वीडियो में आप ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। भयानक से भयानक तंत्र उनके शरीर से तुरंत जो है दूर होगा, तुरंत, इमीडिएटली। उसमें कोई ये नहीं कि आप 2 घंटे बाद काम करेगा, ऐसा नहीं, तुरंत काम करेगा और बंदूक की गोली से भी तेज काम करेगा। आप यूज करके देख सकते हो, क्योंकि ये कामाख्या के एक बहुत उच्चतम साधक के द्वारा प्राप्त ये मंत्र हमें है और उन्होंने ये मंत्र दिया। हम भी इसी मंत्र का यूज करते हैं बड़े बड़े तंत्र काटों में। अब जो है सबसे पहले मंत्र आप लोग देख लीजिए, ये मंत्र आपके सामने है। मंत्र आप लोगों ने देख लिया। मंत्र का प्रयोग कैसे करना है वो बता दो, फिर लाभ बताता हूं। मंत्र को आप क्या करेंगे, जो नदी के अंदर से बालू मिलता है, बालू 2 प्रकार का होता है, एक सफेद बालू, एक लाल बालू। ठीक है, बालू कोई भी चलेगा, सफेद वाला मिल जाए तो सफेद वाला और लाल वाला बालू मिल जाए तो लाल वाला। आप खरीद के भी ला सकते हैं, नदी है तो नदी से ला सकते हैं। जो लोग तंत्र का कार्य करते हैं या जिनके घरों में तंत्र है, तो अगर नदी नजदीक है तो नदी से निकाल के लाएं, नहीं तो दुकान से उठा के लाएं, खरीद के लाएं, जैसी आपकी सुविधा मिले वैसी आप बालू ले लें। लाल बालू सफेद बालू 2 ही प्रकार का बालू आता है जो नदी से निकलता है। जो रेतीला जो है कण होता है उसी को बालू कहते हैं और वो आपको लेके आना, चाहे जैसे लाएं, खरीद के लाइए, नदी से निकाल के लाइए, कहीं किसी का घर बन रहा हो उसमें से लेके आइए, कैसे भी लेके आइए, बालू चाहिए 1 मुट्ठी। और उस बालू को ऐसे मुट्ठी में पकड़ करके, ऐसे बंद की हुई मुट्ठी में पकड़ करके 3 बार मंत्र बोलेंगे। अगर अपनी परेशानी है तो मंत्र में अमार जोड़ेंगे, अगर दूसरे की परेशानी है तो मंत्र में ओमू पर जोड़ेंगे और मंत्र पूरा होते ही फूंक मारेंगे। ऐसे 3 बार मंत्र पढ़ करके ऐसे फूंक मारना है। बालू सिद्ध हो गया, उसके बाद उतारा करना है। जिस किसी को भूत पकड़ा हो, प्रेत पकड़ा हो, ये सारी बातें आगे बताऊंगा, लेकिन बस ऐसे करना है और ऐसे करके बाएं हाथ की साइड से गोल ऐसे घुमा करके जो है 3 बार उतारा करना है। बालू को जो है उसके पीछे वाली साइड में, अपना खुद का है तो अपने पीछे और कोई रोगी है तो उसके पीछे साइड में फेंक देंगे। आप देखेंगे कि तंत्र से, और इसको ये तो पहला तरीका हो। दूसरा तरीका आप 3 बार सिद्ध करके जल में भी दे सकते हैं। जल लीजिए, उसमें 3 बार फूंक मार करके अपने नाम से या दूसरे के नाम से सिद्ध करके दे सकते हैं, और अथवा सीधे शरीर पे भी फूंक मार सकते हैं। ऐसे कोई सामने बैठा तो उसके शरीर पे भी फूंक मार सकते हैं। ये तीनों विधियां बता दी। और आप जो लोग अपने घर का उतारा करना चाहते हैं, उनको लगता है कि हमारे घर में बहुत सारी अशुद्धियां हैं, घर में बहुत सारा तंत्र है, तो सेम क्रिया 3 दिन करनी है। बालू लेना है और ऐसे 3 बार सिद्ध करना है। जो घर का मुखिया है उसका नाम लेना है और उसके नाम के आगे जोड़ना है उसकी बाड़ी। मतलब अगर आप अपने घर का उतारा करना चाहते हैं तो बोलेंगे आमार बाड़ी, और मंत्र में जहां ओमकेर है उसी के आगे बाड़ी भी जोड़ देना है। और अगर आप जो है दूसरे के घर का अगर उतारा करना चाहते हैं, घर के तंत्र को साफ करना चाहते हैं, तो उसका नाम जोड़ करके बाड़ी जोड़ देंगे उसी नाम के आगे। बस इतना ही काम करना है। और 3 बार सिद्ध करके घर के अंदर से, अगर ऊपर से सुविधा हो तो ज्यादा अच्छा है, घर के छत से 3 बार घूम करके और घर के पीछे साइड में फेंक देंगे। और अगर घर के छत से घूमने की सुविधा नहीं तो घर के अंदर ही ऐसे सिद्ध करके 3 बार घूम करके और ऐसे जगह फेंक देंगे, एकांत जगह पर ये बालू ले जा करके, जहां पर किसी का पैर वगैरह ना पड़े, ऐसे जगह फेंक देंगे। और अगर घर के ऊपर से भी उतारा करते हैं और सिटी वगैरह में है तो कहीं बाहर दूर ले जा करके वो बालू फेंक देंगे। आप देखेंगे 3 दिन ये क्रिया लगातार करनी है घर के ऊपर से, और शरीर के ऊपर अगर एक ही बार कर दें अच्छे से तो ही बहुत पर्याप्त है, दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये मंत्र फायदे क्या क्या करता है मैं आप लोगों को बता देता हूं। इस मंत्र से आप लाभ क्या क्या ले सकते हैं। किसी के शरीर में बहुत बड़ा बड़ा भूत लगा हो, पुराने से पुराना, कितना भी पुराना भूत प्रेत हो, 3 बार सिद्ध करिए। केवल जल सिद्ध करिए, बालू का सिद्ध करिए, बालू का ही ये मंत्र है, बालू से ही करिए। जल भी सिद्ध कर सकते हैं, शरीर पे भी फूंक मार सकते हैं, वहां ये काम करेगा। भूत प्रेत पिशाच कैसा भी शरीर में खेल रहा हो, कूद रहा हो, डरा रहा हो, धमका रहा हो, गालियां दे रहा हो, वो उतर जाएगा। बहुत पुराने से पुराना आपको मारण, मन, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण, वशीकरण, मोहिनी, विद्वेषण कुछ भी कर दिया गया हो, खिला पिला दिया गया हो, आप ऐसे करके करें, तुरंत ही उसका वशीकरण खत्म होगा, तुरंत ही उसका मोहिनी खत्म होगा, तुरंत ही उसका भूत प्रेत खत्म होगा, तंत्र का असर तुरंत खत्म होगा। तंत्र के कारण जो बीमारी, शरीर में दर्द, बेचैनी, मन उत्साहहीनता जो लगी हुई है, सारा खत्म होगा। बहुत लोग हमसे शिकायत कर रहे हैं, गुरुदेव साधना बहुत दिनों से कर रहे हैं, साधना में तंत्र की सब
तंत्र के दुष्प्रभाव के दुष्प्रकोप के कारण हमारी साधना सिद्ध नहीं हो रही, साधना सफल नहीं हो रही, वो लोग अपना तंत्र काट करें कम से कम 3 दिन इसी प्रकार से बालूका ले लें, सिद्ध करें और उतार करके अपने पीछे साइड में फेंकें। आप देखें कि 2-3 दिन ये क्रिया करें, उसके बाद साधना करें, साधना सफल होगी, साधकों के लिए है। और जो लोग गद्दियां वगैरह चला रहे हैं वो लोग इसी प्रकार से बालूका ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखें। जब कोई रोगी आए तो ऐसे करके 3 बार उनका उतारा करके ऐसे फेंक दें, ऐसी जगह पे फेंक दें। आप देखेंगे कि फिर वो दोबारा उसके ऊपर तंत्र हावी ही नहीं हो पाएगा। ये बड़े से बड़े शक्तियों के लिए चैलेंजिंग है ये जब आप ये क्रिया करते हैं किसी के घर के ऊपर या फिर किसी के शरीर के ऊपर या फिर अपने ऊपर, तो आप देखते हैं कि वो जो ब्रह्मास्त्र बाण है वो अग्नि की तरह होता है, आग की तरह ज्वलनशील होता है। जब वह निकलता है आपके मंत्र के प्रभाव से, मुख के माध्यम से मंत्र के प्रभाव से निकलता है, तो जो बालूका है वो बालू नहीं रह जाता, वो आपके लिए बालूका है, लेकिन वो जो है सामने वाले तंत्र के लिए जो है वो आग का गोला है। वो आप उसके ऊपर आग का गोला ही फेंकते हैं जब आप उसके ऊपर वो बालू सिद्ध करके वो घुमा रहे होते हैं या जल में सिद्ध करते हैं, शरीर पे फूंकते हैं। वो आप सामान्य मंत्र हवा में नहीं फेंक रहे हैं, वो आप आग का गोला फेंक रहे हैं तंत्र के ऊपर। ये इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है। और ये मंत्र आज के 6 महीने पहले ही मैं आप लोगों को देने का मैंने वादा किया था लव कुश बाण के समय, लेकिन नहीं दे पाया, भाग्य की बात है। आज हमको लगा कि जब तंत्र की वेटिंग खत्म नहीं हो रही हमारे केंद्र से, तब हमको लगा कि ये दे देना चाहिए। ये मंत्र रहेगा तो तंत्र की वेटिंग कम हो जाएगी और लोगों का तंत्र खुद अपने आप लोग उतार सकेंगे। तो जो लोग साधना में हीन हो जा रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, या घर में तंत्र है, जिनके घरों से रोटियां गायब हो जा रही हैं, घरों में आग लग जा रहा है, घरों से सामग्रियां गायब हो जा रही हैं, घर के लोग परेशान है, पूरा शरीर दर्द हो रहा है, बीमारियां नहीं छोड़ रही हैं जिन लोगों को, जो लोग बीमारियों से बहुत ज्यादा तबाह हैं, कहते हैं कुलदेवी बंधन है, व्यापार बंधन है, प्रगति बंधन है, हर आदमी ये क्रिया करे। और हम कहेंगे कि जिन लोगों के घरों में बीमारियां हैं वो सभी लोगों के ऊपर, बूढ़े से लेकर के बच्चे तक, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी लोगों के ऊपर 3-3 बार यह मंत्र आप उतारा करें। अनावश्यक की बीमारियां, अनावश्यक के क्लेश, झंझट, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। जिन लोगों के घरों में तंत्र है वो लोग भी इसका प्रयोग करें, जिन लोगों के घरों में तंत्र नहीं है वो लोग भी इसका प्रयोग करें। इसलिए करें क्योंकि आगे कोई तंत्र अगर होने की बाध्यता रहे या थोड़ा बहुत अगर तंत्र पनप रहा हो तो वो खत्म हो जाए। और जिन लोगों के घर में ऑलरेडी तंत्र है, झगड़े, क्लेश, बीमारियां, रोग, दुख, बाधाएं, असफलताएं साथ नहीं छोड़ना चाहती, वो लोग अपने सदस्यों के ऊपर, घर के ऊपर से करें। और ये तंत्र उतारा करने के बाद एक ताबीज आपको पहनना होगा। जो ताबीज सिद्ध करने का भी निःशुल्क मंत्र मैं इसके अगली वाली वीडियो में देने जा रहा हूं, वह भी वीडियो अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही वो वीडियो अवश्य देखिएगा, क्योंकि घर का उतारा करने के बाद या शरीर का उतारा करने के बाद ताबीज आपको अवश्य पहनना होता है। तो जो लोग हमारे चैनल से महारुद्र कवच या महाकवच नहीं पहन सकते, उन लोगों को महारुद्र कवच और महाकवच सिद्ध करने का स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र और ताबीज निर्माण करने का स्वयं सिद्ध प्रयोग मैं इसके अगली वाली वीडियो में दूंगा। तो आप लोग ये इस वीडियो के साथ वह वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि बीमारी खत्म होने के बाद वो बीमारी दोबारा न पनपने पाए, इसके लिए आपको ताबीज अवश्य पहनना पड़ेगा। वो ताबीज बड़ा ही शक्तिशाली है, जैसा हमारे केंद्र से सिद्ध होता है वही प्रक्रिया आपको पूरी बताई जाएगी। धागा भी सिद्ध करना बताया जाएगा, ताबीज भी बनाना बताया जाएगा, ताबीज सिद्ध करना बताया जाएगा। यहाँ तक कि शरीर सुरक्षा का मंत्र भी वही है, उसी एक मंत्र से सारे कार्य होंगे। ऐसा माता पार्वती का स्वयं सिद्ध मंत्र भी मैं आप लोगों को प्रदान करने वाला हूं। तो इस वीडियो के साथ अगला जो वीडियो है माता पार्वती वाला, शरीर सुरक्षा कवच वाला, शरीर सुरक्षा धागा वाला, शरीर सुरक्षा ताबीज वाला, वह वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि तंत्र उतारा के बाद आप लोगों को ताबीज अवश्य पहनना होगा। जो जिस भी प्रकार का भयानक से भयानक तंत्र हो, इस मंत्र का प्रयोग करके देखिए, चुटकियों में उसका जो है तंत्र खत्म होता हुआ मिलेगा। यह बड़ा ही शक्तिशाली मंत्र है। आप अपने यहाँ से भी कर सकते हैं, हजारों किलोमीटर दूर आप फोन से भी कर सकते हैं। सारी विधि मैंने आपको बता दी, मंत्र आपको प्राप्त हो चुका है। अब हम मिलते हैं माता पार्वती के ताबीज सिद्धि वाले मंत्र विधान में, तब तक के लिए अनुमति लूंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।